बिहार चुनाव से जुड़ी हुई पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं ज्योति सिंह। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। ज्योति सिंह को जन सुराज से टिकट मिल सकता है। दोपहर 2 बजे प्रशांत किशोर से मुलाकात करेंगी ज्योति सिंह और उनको टिकट मिलने की उम्मीद है। पवन सिंह के घर के बाहर जब ज्योति सिंह पिछले लखनऊ में पहुंची थी तो पवन सिंह की ओर से ये आरोप लगाया गया था, ये कहा गया था कि वो टिकट की मांग को लेकर हंगामा कर रही हैं, वो चाहती हैं कि उनको टिकट दिलाया जाए। लेकिन अब ज्योति सिंह जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ सकती है, ये जानकारी मिल रही है क्योंकि आज दोपहर 2 बजे यानी कुछ ही मिनटों के बाद उनकी प्रशांत किशोर से मुलाकात हो रही है। पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे अभी यह तय नहीं है, लेकिन जहां से भी पवन सिंह के नाम का ऐलान होता है वहीं से ज्योति सिंह को जन सुराज पार्टी टिकट दे सकती है, ये बताया जा रहा है। और प्रशांत किशोर से इसी टिकट की मांग को लेकर या टिकट कंफर्मेशन को लेकर बातचीत आज ज्योति सिंह की हो सकती है। दोपहर 2 बजे ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जब जनसुराज पार्टी में टिकट का ऐलान होगा कि किसको कहां से टिकट दिया गया है, उसमें ज्योति सिंह का नाम जरूर होगा जो कि पवन सिंह की पत्नी है और पवन सिंह को जहां से भी टिकट दिया जाता है ज्योति सिंह को टिकट दिया जाएगा। सुमित झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या यह तय माना जाए कि प्रशांत किशोर की पार्टी से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी और पवन सिंह के अगेंस्ट लड़ेंगी? देखिए, अब कुछ देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा हाउस, जहाँ से एक तरह से जनसुराज की पार्टी का सारा कामकाज चलता है। प्रशांत किशोर भी यहीं डेरा डालते हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद अब दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ देर बाद अब दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि ज्योति सिंह जो कि पवन सिंह की दूसरी पत्नी है वो यहाँ पर पहुँचेंगी और प्रशांत किशोर से मुलाकात करेंगी और प्रशांत किशोर से मिलकर ज़रूर टिकट बांटने की टिकट को लेकर बात होती है। और यहाँ देखिए प्रशांत किशोर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको सब जानते हैं, आपके घर गए हैं, आप जब जुड़े हुए थे तब भी नहीं जुड़े। प्रशांत जी, पवन सिंह की पत्नी आ रही हैं, क्या ज्वाइन करेंगे? क्या नहीं मालूम, हमको कोई जानकारी नहीं। 2 बजे मिलने की बात आ रही है। क्या अगर वो टिकट मांगती है तो आप देंगे क्या? क्या वो हमारी कोई बात मांगती है तो वो हमारी कोई बात नहीं। आपके पास टिकट के लिए आती है तो आप देंगे क्या? हमारे पास आया नहीं है कोई। मैं अब यहाँ कहाँ कोई है? अगर आती है तो आप देंगे क्या? जो आप सूचना है तो अब हमको नहीं जानकारी है। लोग लेकिन पक्की है प्रशांत? नहीं, हम नहीं। ये मुस्कुराहट आपकी बता रही है प्रशांत जी। अरे यार बेकार, आप कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज चलाते रहे। देखिए वो कह रही है कि हमें प्रताड़ित किया गया। एक प्रताड़ित महिला आपके पास आती है न्याय के लिए, आपके पास आती है न्याय के लिए, तो क्या आप ऐसा है? मैं उनको जानता नहीं हूँ। मैं मिला एक बार, बहुत पहले मैं मिला हूँ। अगर वो यहाँ आएंगे तब कोई बात करेंगे। अभी जब मैं मिला ही नहीं हूँ, एक बार मेरे से 1.5-2 साल पहले मिली है, हम जानते नहीं हैं। आप मानते हैं उनके साथ गलत हुआ है? हम नहीं जानते हैं। हम आप जो भी आप खबर आप नहीं, हम नहीं, हम कहाँ खबर सुनने का कहाँ हमारी क्या जानकारी है उनके बारे में? हमारी कोई जानकारी नहीं है। प्रशांत जी, खबर पक्की है कि एकदम आप उनको यूज करेंगे पवन सिंह के विरुद्ध? प्रशांत किशोर का जो अपना स्वभाव है, हम किसी को यूज नहीं करते हैं और व्यक्तिगत मामलों में हम पढ़ते नहीं। हम किसी के हम 3 साल से बिहार में हैं। हाँ। आपने मुझे किसी के व्यक्तिगत पारिवारिक मामलों में बोलते हुए देखा है? जब नीतीश जी के बच्चे के राजनीति में आने की बात हुई, मैंने कुछ बोला? तेज प्रताप जी के पारिवारिक मामलों में मैंने कुछ बोला है आज तक? लालू जी के परिवार में रोज आपस में झगड़ा लड़ाई की बात आती है, मैं कोई टीका टिप्पणी करता हूँ? मेरा अपना सिद्धांत है, मैं किसी के व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में नहीं बोलता हूँ। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कोई मिलने आ रहा है तो सुन लेंगे, सुनकर उसके बाद आपको बताएंगे क्या बात हुई। महिला सशक्तिकरण के लिए ज्योति सिंह के जनसुराज टिकट देगी? अरे यार बैठिए मेरे भाई, बैठिए। आई कि नहीं आई आप इतना जबरदस्ती कीजिएगा? अगर ज्योति सिंह आती है तो पवन सिंह के खिलाफ आप खड़ा करेंगे? अरे मेरे भाई, कहाँ से बात आप लेकर आ रहे हैं? खबर पक्की है प्रशांत? खबर पक्की है तो आने दीजिए, बात होगी तो उसके बाद आपको ब्रीफ कर देंगे। आपके चेहरे पर मुस्कान लग रहा है, आपकी बता रही है। आप लोग जिस तरीके से न्यूज बनाते हैं, मैं उस पे हंस रहा हूँ। न्यूज आप ही की तरफ से आता है सर। न्यूज के पास ही है, न्यूज और कहीं नहीं है प्रशांत। देखिए, सुनिए, वो सुनिए, हमको अगर कोई हमारे मन में ऐसी भावना होती है, हम चुपके से मिलते हैं। हम आपके साथ यहाँ अगर कोई आएगा आपके सामने, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि हमने कोई बात करी हो। कोई वैसे कुछ नहीं है, एक बार बात हो जाने दीजिए। अगर वो आ रहे हैं आके मिल सकते हैं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं हमारे। थोड़ी देर में पवन सिंह को शामिल कराने से तो लगता है और माहौल खराब हो गया। किसका?
ज्योति सिंह जिस तरह से आरोप लगा रही है पवन सिंह अब भाई जिन्होंने ज्वाइन कराया है वो जवाब देंगे, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसमें। आप ज्योति जी से कब मिले थे? 2 साल पहले वो यहाँ पर आई थी मिलने अपने कुछ साथियों के साथ, तब मिले। उसके बाद तब क्या टिकट की मांग? नहीं कुछ कहा गया था? जनसुराज से जुड़ने की इच्छा जताई थी क्या उन्होंने कभी? नहीं, हमसे वो सब कोई बात नहीं हुई थी। उस समय उन्होंने जो बात कही थी वो परिचय की बात थी। हमने उस समय भी उनको यही कहा था कि ये आपका पारिवारिक मामला है और इस मामले में मैं कुछ बोलना मेरा उचित नहीं होगा, ये आपके और आपके पति के बीच का मामला है। चुनाव लड़ना चाहेंगी तो हमसे कोई इस पे बात नहीं हुई। उपेंद्र कुशवाहा को मौका देंगे, मौका देंगे। जनसुराज का टिकट मांगेंगे तो खुद देंगे। अरे भाई हम वैसा ना उन्होंने हम कैसे जबरदस्ती अगर वो मांगती हैं, अगर वो कहती हैं कि हमें मौका दीजिए। जीत से पहले जनसुराज का जीत का आप दावा करते हैं वैसे ही अगर ज्योति सिंह टिकट मांगती है फिर तो यार देंगे कि नहीं? अगर आरा से ही मांगी तब क्या करेंगे? भाई हम आरा से ऑलरेडी टिकट अनाउंस है। विड्रॉ करेंगे फिर? नहीं, सवाल नहीं था। अरे मेरे आप लोग उस सवाल पर हाइपोथेटिकल सवाल किए जा रहे हैं। हम पर्दे के पीछे कोई डील करते नहीं है, किसी के पारिवारिक मामले में व्यक्तिगत मामलों में पड़ते नहीं। व्यक्तिगत मामले की क्या? और तीसरी बात, जो टिकट की बात है वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका रूल बदलेगा नहीं, जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है। आरा से ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड है, डॉक्टर विजय गुप्ता वहाँ से हम लोग के उम्मीदवार हैं, उसमें कोई परिवर्तन का सवाल नहीं। आरा जिला की कोई भी विधानसभा से दे सकते हैं ना भाई अब फिर अब यार अच्छा कोई नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर फेर बदल वाले लोग हैं, एक बार जो बोल दिया उसको बोल दिया। मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर आप एक बार बोल दिए तो फिर बोलने से हिचक क्यों रहे? ज्योति सिंह को अगर कहीं से अरे जब मौका हम जानते ही नहीं हैं, अब हम ये कैसे आपको बता दें कि वो किस लिए मिलने आ रहे हैं? वो मिलने के बाद अगर हम आपको नहीं बताते तो ना आप कहिएगा। आप किसी से ऐसे तो नहीं मिलते होंगे आपने? अरे हमारे पास कोई खबर नहीं है। नहीं, हमारे पास कोई आपके खबर पास फोन आया होगा कि हम मिलना चाहते हैं, नहीं तभी आपने नहीं नहीं ऐसा ये लोग क्या है, ऑफिस में 50 लोग फोन करके संपर्क कर सकते हैं। हमारी जानकारी में भी ऐसा नहीं। आप कह रहे हैं आ रही हैं, पक्की सूचना है, तो अगर आ भी रही तो आने के बाद वो क्या बोलती हैं, मैं क्या बोलूंगा, तो उसके मिलने के बाद ही बोल सकते हैं ना भाई। सिंह ने कहा था कि ज्योति सिंह बार बार टिकट मांग रही हैं, अरे भाई उनको चुनाव हमसे क्या लेना देना उससे? ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। अगर टिकट मांग रही हैं, क्या हो रहा है, ये तो उनका मामला है। उसमें मेरे भाई कैसे गुंजाइश बनेगी? अगर गुंजाइश बननी होती 2 साल पहले जब वो आई थी हम उस समय बोल दिए होते। हमें कोई आप ही लोग कह रहे आ रही तो आपकी अक्षरा से भी हुई थी ज्वाइन तो हाँ बिल्कुल ज्वाइन की थी। तो अक्षरा जी चुनाव लड़ेगी। ठीक। तो ये हमारे साथ अनामिका और साफ तौर पर अभी इशारों में ये कहते हुए आपने सुना कि आएंगी तो बात सुनेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यहाँ ज्योति सिंह आने वाली हैं और ये खबर पक्की है, ज्योति सिंह आएंगी, प्रशांत किशोर से मिलेंगी और प्रशांत किशोर से जाहिर है चुनाव का समय है तो बात क्या हो सकती है टिकटों को लेकर ही। जैसा कि उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी मुलाकात हुई थी, 2 साल पहले भी प्रशांत किशोर से वो ज्योति सिंह मिल चुकी हैं। जब से पारिवारिक सबसे बड़ी बात ये कि वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि ज्योति सिंह मिलने के लिए आ रही हैं। वो कह रहे हैं आने दीजिए, आने के बाद जो बात होगी उसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी।